मेरे बैचलरेट पार्टी के दिन मैं बहुत खुश थी। ऋषि, शादी से पहले प्लीज ये सब नहीं। शादी के एक दिन पहले मेरे साथ ऐसा घिनौना हादसा हुआ जिसे बताने में भी मुझे शर्म आती है। मैं ऋषि के साथ यहाँ। ओह गॉड! तुम बाहर कब गए? तुमने क्या हालत बना रखी है? अगर तुम्हारी बैचलर पार्टी खत्म होगी तो हम लंच करेंगे, बाहर चलेंगे। ऋषि मेरी बात सुनो। तुम कल रात ऋषि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ। डोंट यू डेयर! ये बिस्तर, ये टाई, ये वाइन का गिलास, सब समझ आ रहा है। तुम कल रात को किसी और के साथ? नहीं ऋषि। ऋषि ने तुरंत अपनी उंगली से एंगेजमेंट रिंग उतारी और वहीं सबके सामने जमीन पर फेंक दी। ये रिश्ता मैं अभी के अभी खत्म करता हूँ। आई एम ब्रेकिंग अप विद यू। आज के बाद अपनी ये मनुष्य शक्ल मुझे मत दिखाना। इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ कनिका। क्यों? क्योंकि मुझे ऋषि की साली नहीं, घर वाली बनना है। कनिका ने अपना काम कर दिया था और पापा ने मेरी एक नहीं सुनी, पर मेरी सौतेली माँ ने मार मार कर मुझे घर से निकाल दिया। इस शहर में मेरे लिए कुछ नहीं बचा था। दिल्ली के सबसे बड़े ऑफिस के कैबिन में आहूजा इंडस्ट्रीज का मालिक अविनाश आहूजा अपने असिस्टेंट के साथ बैठा था। अविनाश 27 साल का यंग हैंडसम बिजनेसमैन था, जिसकी एक झलक के लिए भी लड़कियां तरसती थी। बिजनेस वर्ल्ड में उसकी काबिलियत के साथ उसके गुस्से की भी चर्चा होती थी। मतलब शशांक, तुम ये कहना चाहते हो कि कल रात में किसी लड़की के साथ था और तुम्हारे पास उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? सर, बहुत बड़ा ट्रैप था। Are you out of your mind, शशांक? सॉरी सर, हमने बहुत कोशिश की बट लड़की का चेहरा नहीं दिख पाया। एक्चुअली सीसीटीवी सारे सामने से बंद थे, सिर्फ ये दिखाई दिया कि एक लड़की ने दूसरी लड़की को आपके कमरे में भेजा था। अविनाश सीसीटीवी वीडियो देखकर शॉक्ड था। शशांक, इस होटल के सारे एविडेंस मिटा दो। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं कल रात किसी लड़की के साथ था। अगर ये बात मीडिया तक पहुंची तो मेरी रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं होगा। शशांक ने तुरंत हाँ में सर हिलाया और अपने काम के लिए तेजी से निकल गया। अविनाश और शशांक ने उस लड़की की आइडेंटिटी पता करने की बहुत कोशिश की जो उस रात अविनाश के साथ थी, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आया था। इस बात को 6 साल बीत चुके थे। नव्या और अविनाश दोनों ही इस बात से अनजान थे कि उस रात वो किसके साथ थे। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। 6 साल तक नव्या ने काफी परेशानियां झेली, पर उसके साथ एक ऐसी खुशी थी जिसने उसकी हर मुश्किल को आसान कर दिया था। उसने अब अकेले उस खुशी के साथ जीना सीख लिया था। पापा, पापा, नव्या, तुम्हें चंडीगढ़ आना है। प्लीज जल्द से जल्द टिकट कराओ। पापा आप मुझे सच में बुला रहे हैं? हाँ बेटा। पापा चाहते कि मैं वापस चली जाऊं। पापा सच में मुझे घर बुला रहे हैं। ओह गॉड, ओह गॉड। वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और तुरंत वहां से निकल गई। कुछ घंटों बाद वो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर चेक इन कर रही थी। वो अपने पापा के एक बुलावे पर दौड़ी चली जा रही थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद अब उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। मम्मा! आरव! कम! ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि आरव की थी। आरव नव्या का बेटा था। उसके साथ अतीत में जो हुआ उसके बाद उसने अपना शहर तो छोड़ दिया था, लेकिन उस रात की याद उसकी जिंदगी से कभी दूर नहीं हुई थी। बेंगलुरु शिफ्ट होने के कुछ ही दिन बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। मम्मा देखो, हमारा फ्लाइट मिस हो गया। अरे वो हमारी फ्लाइट नहीं है, हमारी फ्लाइट 1 घंटे बाद है। और अगर मिस हो गया तो? और अगर मिस हो गया तो हम पैदल पैदल जाएंगे, ठीक है? बहुत ही प्यारा बच्चा है आपका। बहुत नॉटी भी। थैंक यू। नव्या ने जैसे ही ऊपर देखा तो उसके सामने एक 6 फुट का आदमी खड़ा था। सॉरी। मुझे सर की फ्लाइट चेंज करवानी है। इस लेडी को भी आपने बिजनेस क्लास की टिकट दे दी। अविनाश सर बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते क्योंकि उनको डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है। वो ये बच्चे का शोर सुनते हुए ट्रैवल नहीं कर सकते।
या तो आप इनकी क्लास चेंज करिए या अविनाश सर के लिए दूसरी फ्लाइट कीजिए। He just can't travel with kids. एक्सक्यूज मी, क्या कहना चाहते हैं आपके सर? शोर मचा रहा था मेरा बेटा, वो शोर नहीं मचा रहा था, वो मुझसे बात कर रहा था। रियली? शशांक, मैम को मेरी तरफ से एक हियरिंग चेकअप का एक पैकेज गिफ्ट करो। या तो इनके कान खराब हो गए हैं या इन्हें ऊंचा सुनने की आदत पड़ गई है। नव्या और अविनाश के बीच बहस भड़कती जा रही थी, लेकिन इन सब से अलग आरव का ध्यान तो कहीं और ही था। आरव के हाथ पर एक हार्ट शेप का बर्थ मार्क था। आज ठीक वैसा ही निशान उसे अविनाश के हाथ पर दिखाई दे रहा था। पापा! नव्या और अविनाश दोनों ही आरव के मुंह से ये शब्द सुनकर शॉक्ड रह गए थे। अविनाश एकटक आरव को देख रहा था। न जाने क्यों उसके मुंह से पापा शब्द सुनकर अविनाश को एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, ऐसी फीलिंग जो उसे पहले कभी नहीं हुई थी। रफ, क्या बोल रहे हो तुम? पापा नहीं है। तो मम्मा इज माय डैड। नहीं है वो तुम्हारे डैड, प्लीज ऐसे नहीं बोलते। बट मम्मा सी, हम दोनों के हाथों में सेम निशान है। एक जैसा निशान देखकर अविनाश और नव्या भी हैरान रह गए। जहां अविनाश के दिल पर आरव की मासूमियत छप गई थी, वहीं नव्या ने तुरंत आरव के हाथ से अविनाश का हाथ छुड़ाया और उसे अपनी तरफ कर लिया। इनफ आरव, ऐसे किसी को अपने पापा नहीं बोलते। बट मम्मा शुश। अविनाश को ऐसा लग रहा था कि नव्या की लाइफ में जो भी पर्सनल इश्यूज हैं, उसकी वजह से आरव के दिल पर बुरा असर पड़ रहा है और ये बात उसे जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। जब बच्चे संभालना नहीं आता तो पैदा क्यों करते हो? इंडिपेंडेंट बनने के नाम पे सिंगल पेरेंट बन जाते हो। कभी सोचा बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? ये बात नव्या को बहुत बुरी लगी। आज किसी ने उसकी पेरेंटिंग पर सवाल उठा दिया था। तुम्हारी हिम्मत! नव्या उसे घूर रही थी और वो नव्या को। इससे पहले कि वो कुछ कहता, नव्या ने आरव का हाथ पकड़ा और वहां से गुस्से में निकल गई। सर, आपकी दूसरी फ्लाइट अरेंज हो गई है। Let's go सर, उस लड़की की फिक्र मत कीजिए, उसे मैं देख लूंगा। मैं इसी फ्लाइट में जाऊंगा, इसी लड़की के साथ ट्रैवल करूंगा। पता नहीं सर क्या सोच रहे, क्या करने वाले सर। सिक्योरिटी चेक इन के दौरान अविनाश बार बार नव्या को देखे जा रहा था, लेकिन नव्या अविनाश को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। कुछ घंटों बाद जब फ्लाइट चंडीगढ़ में लैंड हुई, तब तक नव्या सब कुछ भूल चुकी थी। इतने सालों बाद अपने शहर में पैर रखते वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाइफ में फिर से सब कुछ बदलने वाला था। उसके अंदर एक खुशी थी अपने पापा से मिलने की। पापा आए होंगे ना मुझे लेने, मैसेज तो किया था मैंने उन्हें। सामने से ऋषि और कनिका उसी की तरफ बढ़ रहे थे। ऋषि कनिका के साथ? तो आगे तुम वापस? नव्या समझ गई थी कि कनिका ने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो उसने चाहा था। ये लोग कौन है मम्मा? मम्मा, दीदी, ये तुम्हारा बेटा है? हाँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम? ओह, अब समझी। उस रात ऋषि को चीट करने के बाद तुम प्रेग्नेंट, और ये तुम्हारा बेटा है। कनिका ने ऋषि के लिए हर टूटी कड़ी को जोड़ दिया था। ऋषि को ये एहसास हो गया था कि आरव नव्या के धोखे की निशानी है। यू चीट! तुम्हें शर्म नहीं आई इस बच्चे के साथ अपने घर आने पर? मैंने कोई चोरी नहीं की है। आरव मेरा बेटा है। इस बच्चे को मेरी आंखों के सामने से ले जाओ, वरना नहीं, मम्मी से दूर रहो। तुम लोग बैठ रही हो और मेरी मम्मी से बात भी मत करना। मेरे बच्चे को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। बिहेव योरसेल्फ। शायद तुम भूल रही हो कि तुम ऋषि शेखावत से बात कर रही हो, समझे? नो वंडर है बच्चा इतना बदतमीज है। माँ के गुण है इसमें। ये सिखाया तुमने अपने बच्चे को? और एक सिंगल मदर से क्या उम्मीद कर सकते हैं? मम्मा को कुछ मत बोलना, आप गंदे हो। नाउ इसका मुंह बंद करो, वरना पिछली बार तुम्हारे बेटे पर हाथ उठाया था, इस बार तुम्हारे पे उठाना पड़ेगा। हाथ उठाकर तो दिखाओ। ये सुनते ही नव्या ने पीछे पलटकर देखा तो ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अविनाश आहूजा की थी। उसे देखकर नव्या शॉक्ड रह गई थी।
डार्लिंग, where were you? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। ये सर को क्या हो गया है? बस कौन ये दीदी को डार्लिंग क्यों बोल रहा है? Hey kiddo, how are you? पापा आप आ गए? Of course. मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तुम लोग थक गए होगे ना? पहले लंच करोगे कि रेस्ट करोगे? नव्या पूरी तरह से ब्लैंक खड़ी थी। वो कभी अविनाश की तरफ देख रही थी तो कभी आरव के। वो मन ही मन सोच रही थी। ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? तभी उसने कनिका और ऋषि की उड़ी हुई शक्लों की तरफ देखा। वो समझ गई थी कि अविनाश क्या करने की कोशिश कर रहा है। कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। लेट्स गो हनी। अब लेट्स गो। उसके मुंह से ये सुनकर ऋषि का दिल जल रहा था। वो बार बार अविनाश की पर्सनालिटी और उसके पीछे खड़े असिस्टेंट और गार्ड्स की तरफ देख रहा था। ये देखने में तो बहुत रिच लग रहा है, पर इतना हैंडसम और रिच लड़का दीदी के साथ क्या कर रहा है? और ये बच्चा उसे पापा क्यों बोल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लोग कौन है? तुम जानती हो ना? नॉट रियली। नव्या ने इतना कहकर एक ही पल में ऋषि और कनिका को उनकी जगह दिखा दी थी। पापा लेट्स गो। Of course kiddo. शशांक, यस सर, गाड़ी निकालो। यस सर। असिस्टेंट, बॉडीगार्ड्स, ये नाव्या ने किससे शादी कर ली और हम लोगों को पता भी नहीं चला। What the hell? इसने हमें इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाया। जैसे ही नव्या वहाँ से निकली उसने सुकून की गहरी सांस ली। पापा हम कहाँ जा रहे हैं? आरव, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? तुम उनको पापा क्यों बुला रही हो? तुम्हें पापा नहीं है? तो मम्मा वो मेरे पापा है, मुझे पता है। नो आरव, नहीं, प्लीज उनको पापा मत बुलाओ। थैंक यू सो मच उस वक्त हमें उन लोगों से बचाने के लिए। शैली, आई थिंक तुम्हें थैंक यू से पहले सॉरी बोलना चाहिए। मुझे पता था सर इतनी आसानी से लड़की को नहीं छोड़ेंगे। नव्या को भी फील हुआ कि शायद उसने अविनाश पर पानी फेंककर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। आई नो आई वाज रॉन्ग। मुझे वैसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आपने मेरी पेरेंटिंग पे सवाल उठाया था, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। पर फिर भी गलत थी मैं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आर यू लिसनिंग? मैं आप ही से बात कर रही हूँ। शशांक, गाड़ी साइड में रोक दो, हम यहीं से टैक्सी कर लेंगे। व्हाट? माय गॉड, कितना एटीट्यूड है। मैंने सोचा इन्होंने मेरी हेल्प की है तो मैं सॉरी बोल देती हूँ। मैंने कुछ ज्यादा सोच लिया। गाड़ी अभी रोकिए, अभी की अभी रोकिए गाड़ी। What's this? ये टैक्सी का फेयर, यहाँ तक लिफ्ट दिया ना, थैंक यू सो मच। What the hell? ये लड़की समझती क्या अपने आप को? वो देख रहा था कि नव्या आरव का हाथ पकड़कर नव्या टैक्सी रुकने का वेट कर ही रही थी कि तभी उसकी दादी का फोन आया। हाय बेटा नव्या, कैसी है तू बेटा? चंडीगढ़ में आपका स्वागत है। नव्या हमेशा से अपनी दादी के सबसे ज्यादा करीब रही थी। दादी, मैं हाँ? अगर आप दादी बोलोगे तो मैं क्या बोलूँगा? बिल्कुल तेरा चेहरा, वही आंखें। और आरव, आप मुझे सुपर दादी बुला सकते हैं। सुपर दादी! देख, दादी तो मैं हुई और साथ में सुपर पावर भी है, तो हुई ना मैं आपकी सुपर दादी। सुपर पावर वाली सुपर दादी, ये! वैसे दादी, आप सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे पापा को बताना है कि आई मिस्ड हिम सो मच। कांट वेट टू मीट हिम। ये सवाल सुनते ही दादी के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो नव्या को सच कैसे बताए। क्या हुआ दादी? नव्या, तेरे पापा। आरव! आरव! क्या हुआ था आरव को? क्या अपना पाएगा सिन्हा परिवार नव्या को? आखिर क्या था अविनाश और आरव का रिश्ता? क्या बताने वाली थी दादी नव्या को? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ पॉकेट FM पर।